20 जनवरी 1990 को यानी कि करीब 35 वर्ष पूर्व तत्कालीन कामरूप चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शंकर बिरमीवाल को अल्फा ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। जिस समय वे अपने एक मित्र के साथ एम्बेसडर कार में कहीं जा रहे थे, उन पर दनादन गोलियां बरसा दी गई और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह वो भयावह दिन था जिस भयावह दिन को याद कर आज भी जो लोग उस समय उपस्थित थे या जो लोग उस समय से ताल्लुक़ रखते हैं उनको सिहरन हो जाती है। उसके बाद जो घटनाक्रम हुए, जिस प्रकार से एक मोब फैंसी बाज़ार में प्रवेश हुई और जिस प्रकार से लोगों को आतंकित किया गया, वह अपने आप में एक काला इतिहास है। जी हाँ, 1989 और 90 का जो साल रहा या वो जो दशक रहा, वो दशक पूरे देश के लिए बहुत ही ख़राब स्थिति में था। एक टूटी हुई कार आप देख रहे हैं, जिस चित्र को आप देख रहे हैं ये वही दुर्भाग्यशाली कार है, फेटफुल कार है जिसमें बिरमीवाल उस दिन सवार थे। और ऐसी ही घटनाएं 1989 से लगातार हो रही थी जम्मू एंड कश्मीर में जहां फारूक अब्दुल्ला ने 19 जनवरी को जगमोहन के वापस गवर्नर बनने के बाद रिजाइन किया और 20 जनवरी से जो है वहाँ पर पंडितों का नरसंहार शुरू हो गया। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने उनका नरसंहार चालू कर दिया और इसमें कश्मीरी मुसलमान जो आसपास रहते थे वो बराबर के शरीक थे। इसका यही सबसे दुखद पहलू था जो एक्सोडस वहाँ से शुरू हुआ। रलीब गलीब और चलीब बोलकर महिलाओं के बलात्कार हुए, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, बूढ़े बुजुर्गों को नहीं बख्शा गया, जवानों को घर में घुसकर काट दिया गया। ये वो मंजर था जो मंजर आज भी 35 साल बीतने के बाद भी कश्मीरी लोग या दिल्ली और देश के विभिन्न जगहों पर विस्थापितों की तरह जीवन यापन करने वाले कश्मीरी पंडित नहीं भूल पाए हैं। विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठन है, हिंदूवादी संगठन है, हिंदूवादी सरकार है पिछले 11 वर्षों से, किंतु उनको फिर से पुनर्स्थापित वहाँ पर नहीं कर पाई है आज तक ये सरकार, भले ही जो भी दावे रहे हो। ऐसे ही 1990 का वो दौर जब शंकर बिरमीवाल की हत्या हुई या उससे पहले की घटना हुई, उस दिन जो मेरी जानकारी में है, जो मुझे ध्यान आ रहा है, अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी युवा मंच का एक अधिवेशन भी चल रहा था जिसमें देवीलाल आए और देवीलाल से जब इस बारे में बात की गई, वो उस समय उप प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि स्थानीय लोगों से मिलकर चलना चाहिए। किसी प्रकार की संवेदनाएं नहीं थी। अगर मैं ये कहूँ कि वीपी सिंह की सरकार देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की दृष्टि से सबसे कमज़ोर और अस्तरीय सरकार रही तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो हालात कश्मीर में हुए उसके लिए बहुत हद तक ये सरकार दोषी थी। इसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाया गया, उसके बाद उसकी बेटी जो है रूबिया सईद, उसका जो है अपहरण हुआ और उसके बदले आतंकियों को छोड़ा गया। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं और इसमें राजनेताओं का, विशेषकर कश्मीरी राजनेताओं की जो संलिप्तता थी, उसके बावजूद आज भी उन्हें पुचकारने की जो स्थिति बनी है, बार बार हर सरकार ये करती है कश्मीर में मुसलमानों के अपीजमेंट के लिए या उन तत्वों के अपीजमेंट के लिए जो भारत विरोधी तत्व है, तो ये दुखद बात है। असम में भी इस घटना को 35 वर्ष गुजर गए हैं। कामरूप चेंबर ऑफ कॉमर्स के बिरमीवाल अध्यक्ष थे, किंतु खेद की बात है कि बिरमीवाल की ये शहादत जो है वो नाकाम चली गई। आज उन्हें शायद ही कोई याद करता है, न तो उनकी संस्था याद करती है, न ये समाज याद करता है। लोग उस घटना को भूलकर आगे बढ़ गए और इतिहास की गर्त में कहीं खो गए,
शंकर बिरमीवाल। खेद की बात यह है कि जब इस प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं तो भी समाज में एक नकारात्मक प्रतिक्रिया ही उठाने वालों के प्रति देखने को मिलती है। कोई भी इसे सकारात्मक तरीके से लेकर जो है ये नहीं समझता कि अगर समाज अपने उन हीरोज़ को जो समाज के लिए खड़े होते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज के लिए जान जिन्होंने दे दी, अगर उनका सम्मान नहीं करेगा, उनकी शहादत को याद नहीं करेगा तो उस समाज के लिए खड़ा आखिर कौन होगा। उस समाज के लिए तो यही घटनाएं होंगी, उनकी पुनरावृत्ति होगी, जैसे कि शिवसागर कांड हुआ जिसमें समाज को लज्जित होना पड़ा। आवश्यकता है कि समाज के जागरूक लोग इस बारे में सोचें कि समाज कैसे मान और सम्मान के साथ जिए। विभिन्न हमारी संस्थाएं हैं, मारवाड़ी मंच, मारवाड़ी सम्मेलन बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक कार्य करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत हद तक कोरोना से लेकर या ब्लड डोनेशन हो या अन्य क्षेत्रों में अगर सामाजिक कार्यों की बात आती है तो व्यापक स्तर पर मारवाड़ी संस्थाएं सिर्फ ना ही काम करती बल्कि जो संस्थाएं काम कर रही है उनमें भी मारवाड़ियों का तन मन धन से जो योगदान है उसे किसी भी शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े स्तर पर यह जो है योगदान है, किंतु बावजूद इसके इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो हमारे पास उसका उत्तर नहीं होता। बिरमीवाल को आज हम याद कर रहे हैं तो एक बार फिर से ये बात कहनी मुनासिब होगी कि समाज को अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खुद उपाय करने पड़ेंगे। पलायनवादी या छोड़कर भाग जाने वाली या शुतुरमुर्गी अप्रोच अपनाने से हम समाज के आत्मसम्मान को नहीं बचा पाएंगे, नहीं सम्मान के साथ सर उठा के जी पाएंगे। इसलिए हमेशा हमें अपने शहीदों को याद करते हुए जिन्होंने समाज के लिए जान दी या उन व्यक्तित्वों को याद करते हुए जो समाज के लिए खड़े रहे हैं और खड़े रह रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्वों को सामने रखते हुए उनके उदाहरण को स्वीकार करते हुए हमें मान सम्मान बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और यही जो है शंकर बिरमीवाल की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आवश्यकता है कि समाज एक ऐसा दिन जो 20 जनवरी जब उनकी शहादत हुई तो कम से कम इस दिन को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाए, समाज में उन्हें याद करे और लोगों को और भावी पीढ़ी को और ये जो पीढ़ी है उसको बिरमीवाल के बारे में बताएं। ऐसे ही हिंदू समाज को भी चाहिए कि वो जहाँ भी हो, जिस जगह पे भी हो, वहाँ से कश्मीरी पंडितों के लिए अपना समर्थन व्यक्त करे, सरकार पर दबाव बनाए कि विस्थापित हो चुके कश्मीरी पंडितों को उनका अधिकार, उनकी भूमि फिर से मिल सके। नमस्कार, वंदे मातरम, जय जय। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।